और ऑनेस्टली हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे. ऑल वी रियली सेइंग इज लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट, जो हमारी पॉलिटिक्स में आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, व्हिच मींस इक्वल अपॉर्चुनिटीज. we're asking for our space, right? And that space is in public areas as well as in households. हमें घर में भी वो स्पेस चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज घर में भी चाहिए और बाहर भी चाहिए. एंड अनलेस यू गिव अस दैट काइंड ऑफ कंडूसिव एनवायरनमेंट, तो वो हम नहीं अचीव कर सकते. और आधी से ज्यादा मुश्किलात जो खवातीन को आती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि उनको इक्वल स्पेस नहीं मिलती है, घरों में भी नहीं मिलती है. So they're overburdened. Even with the current thing where women are coming into the labor force, more women are working, there's still an unusual burden on women, this very disproportionate imbalance, because women are supposed to take care of the house as well as work, and men are only working. And and now so the bread earner wala jo title hai, it's not only with the man anymore. So but why aren't the other household duties also divided? So itni unevenness hai. And the thing is, especially in Pakistan, I think ये जो coexistence है ना, ये बहुत जरूरी है. हम पार्क में जाके हम अकेले walk नहीं कर सकते. That's my biggest thing. I was like, why can't I walk in public spaces? Why can't I use public transport? When we travel abroad, that's like, So and the thing, and I miss that here. And it's not like हमने कोशिश नहीं की है. I'm not one of those कि हम कहें कि हम बहुत privileged हैं और हमने AC वाली गाड़ी में ही जाना है. नहीं. I'd rather walk, especially कि हम कहें कि अच्छा, I remember my office used to be bang in the middle of Gulberg, right? So Liberty Pass, har cheez pass, and then I was still dependent on having a car or even using some kind of public transport to get anywhere. Like walking was, because कि आप walk करेंगे, there will be some kind of harassment on the road. You can either develop really thick skin, which we have developed. After a while it also gets to you, because then you don't want to pick fights all the time. मैं कितने लोगों से लड़ूं सड़क के ऊपर, भाई तुम क्यों कर, और लड़ती थी शुरू में जब आपका बहुत होता था. Now I just we've learned to ignore it, right? But I think that's really, when we talk about equality, it's really about that, कि आदमी जितना वो खुला आराम से फिर सकते हैं बाहर, उतनी ही खुले आराम से हमें भी फिरने की. दिस इज ऑल जो हमारे से लोग बहस करते हैं जब वो कहते हैं कि तुम लोगों को क्या चाहिए और तुम एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस. नहीं, हम वही रोड साइड ढाबे पे बैठ के हम क्यों नहीं खाना खा सकते? हम सरप्राइजिंगली सबा, हम जब भी, अच्छा मैं और सबा अंदरून शहर बहुत जाते हैं सुबह सुबह, वहाँ पे बड़े लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं, लड़कियां वॉक कर रही हैं, वहाँ पे एक क्लोज knit एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे वो खवातीन को देखते हैं. इट्स रियली अबाउट द कल्चर यू क्रिएट इन एन एरिया. या टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, या ये भी हो सकता है, लेकिन आई एम सेइंग वो कल्चर क्रिएट हो सकता है, अगर आप वो खवातीन को वो स्पेस दे दें, थोड़े अपने रूल ऑफ लॉ को थोड़ा आप स्ट्रिक्टर कर लें, और इम्यून हो जाती हैं लड़कियां. मतलब मैं ये कह रही हूँ, हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं ना. लोग इतना देखते थे. अच्छा अब मेरे साथ होते लोग तो मुझे कहते हैं कि आपको मैम बुरा अजीब सा नहीं लग रहा, इतने लोग आपको, मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि कोई देख रहा है, मैं चलती हुई जा रही हूँ. मतलब आई एम सो इम्यून हो जाते हैं, नम हो जाते हैं कि आप कितने लोगों से लड़ सकते हैं. अगर मैं लड़ना शुरू करूँ तो सारा दिन मैं लड़ती रहूंगी, कि आपने क्यों देखा और आपने क्यों देखा, ये क्यों कमेंट कर दिया. एग्जैक्टली. तो इसलिए यू लर्न टू इग्नोर इट. Also, like, ये एक जनरल माइंडसेट है. Even when we go to, like, अब मैं किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में जाती हूँ, and I've experienced this. They will sometimes not look at you when they're talking to you. They'll address, like, I'll have probably a junior person with me, but because वो एक male colleague है, तो वो, I'm like, I'm talking to you and I'm making the presentation, so at least look at me. They'll be like, अच्छा आप ये बता दें, and that again is also very, it's very condescending, you're here and you're telling them and you're making the presentation, and just because I'm a woman and you don't want to, like, look at me. So I think ये वाली जो एक mindset है ना, they also need to change. और ये public sector में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बड़ा आप बड़ा irritate होते हो इससे. हाँ, और ये बातें हम ही feel कर सकते हैं. The males cannot relate to it. So when I got out of that meeting, I'm sure my male colleagues didn't notice anything कि वो उसको address होता, खुश हो रहा होगा कि देखो मुझे importance मिल रही है. लेकिन actually I was like, ये किस किस्म के लोग इन पोजीशंस ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, तो कैसे हमें आगे आने देंगे जब हमें वो एक टेबल मेज पे बैठ के हमारे साथ आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू भी नहीं कर सकती. क्योंकि वो अगर आप उनसे पूछेंगे ज्यादा तो कहेंगे हमारे कल्चर में है, हमारी तहजीब हमें कहती है औरतों की तरफ ना देख. ये बात तो सड़कों पे चलती है औरतों को तो आप देख रहे हैं. इट्स ऑल वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी. बड़े स्वीटली भी बात करेंगे अक्सर जो है आपके कॉलीग लॉयर्स, लेकिन आप लड़कियों की शक्ल पे और हमारी फिजिकली हाउ वी लुक पे आराम से कमेंट कर देंगे. भाई हम काम करने आए हुए हैं, जैसे किसी लड़की ने बाल कटवा लिए, अच्छा आपने बाल कटवा लिए, भाई आपका इससे क्या ताल्लुक है. मतलब इतने नॉर्मली ये बात करते हैं लड़कियों की, क्योंकि उनके लिए ये अजीब बात बड़ी यंग लगती हैं आप.
मुझे अक्सर भी आई एम नॉट हियर टू डिस्कस हाउ स्लिम और यंग और हाउ माय हेयर इज, आप मेरे से बात करें, काम की बात करें। तो ये चीजें जो है इनकी, ये हम बहुत काम करते हैं बेसिकली। ये बहुत And you- I important है also क्योंकि want- they don't know what comes into harassment. They don't understand. They don't know the definition. उनके लिए harassment, हाँ, उनके लिए harassment यही है कि जी अच्छा लड़की को टच करने से harassment start होती है. No, it is not like that. भाई No, जजेस it's कोर्ट your में बोल looks, देंगे it's आप तो verbally could be- माशाल्लाह it could बड़ी be a smart comment सी really. हैं, ये हो जाएगा। बात कोर्ट रूम में बात कर देंगे, ये उनको लगता है हम लड़की को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बड़ा कह रहे हैं यंग लग रही है वो। वी डोंट वांट दोस कॉम्प्लीमेंट्स एट They दैट feel that's टाइम। how they'll please somehow. Yeah, It's their own talk to tactic, us whatever. about our work. And that's not how we'll feel comfortable. You know, Yeah. you just let her, you know, जो जिस काम के लिए हम आए वो काम हमें आप करने दें. You know, and इससे related बात ये भी है of like I think a lot of women also हमने भी थोड़ा internalize कर लिए, जो internalize misogyny एक चीज होती है जो कि खवातीन, ये unfortunately हमारी society में it's like a vicious cycle. Right, because we're not addressing like the root causes of why we have this imbalance in the society. वो you know persist करता रहता है क्योंकि खवातीन are also part of that sort of that कि हम उसको कर. So I think ये चीज भी address करने की जरूरत है कि it's not like you know men versus women kind of an argument. It's more like it's a general human rights issue where we say कि अच्छा ठीक है, they have equal rights. In terms of and by equal rights I mean like you know you're giving them equal space in sort of attaining the same goals, right? And you're not sort of asking or questioning them कि अगर खातून है जो एक CEO है आप उससे नहीं पूछेंगे उसके लिए उसके आगे आने में इशू नहीं होगा कि अच्छा उसके बच्चे हैं उसकी शादी हो जाएगी, कोई ऐसे ये सवाल तो कैसे मैनेज करती हो तुम? You know these questions should not be asked because if she's doing her job as well as the man is then why are these questions asked? So I think ये वाली चीजें जो है इनको एड्रेस करने की जरूरत है और खवातीन को खुद भी थोड़ा they need to sort of push the ceiling also and they need to बहुत सारी खवातीन भी like I said वो थोड़ी they become very complacent with it and I think that complacency sometimes also harms what the cause that we're working for, that they need to keep pushing at it also. तो हम भी कोशिश करते हैं काम के थ्रू के सब से ये गुफ्तगू करें कि आपने भी you know you have to keep sort of at it और आप और बहुत सारी चीजों में ये कि उनको पता भी नहीं होता, कई दफा खवातीन को पता नहीं कि हमारे पास क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं. वकालत में बड़ा होती है कि बड़ी वो तो बड़ी बोल्ड वकील है, वो बिल्कुल मर्दों की तरह है. हाँ मतलब क्यों औरत होते हुए भी वो बोल्ड हो सकती है, वो अगर कहीं उसको पहुंचाना है कोई कॉम्प्लीमेंट, अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट ये मर्दों की तरह. और जो माँ बाप भी देते हैं कि ये बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है, ये भी मुझे इतना इरिटेट करता है. मेरा मतलब है क्यों वो बेटी के तौर पे शी इज डूइंग ऑल वो why is she like a son now that she is taking care of everything. That's like a compliment they're giving you but it's really not a compliment that you you've look at it, achieved you know that. मतलब उस जन I mean you know you can't like blame them because वो हमारा ऐसे ही हमने हमारी इवॉल्व की है सोसाइटी, लेकिन वो अपनी तरफ से तारीफ कर रहे हैं आपकी जो है ना ये ब्रेक करना है. और ये जो हमारे सेशंस होते हैं उनमें हम अक्सर ये टॉपिक्स रेज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं.